आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 12 का, जिसका उन्वान है झूठे की कहानी। सबक झूठे की कहानी को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने सबक का मुताला किया है जो झूठे की कहानी थी, और दूसरे हिस्से के अंदर हम सवालात की मश्क करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, मश्की सवालात। बच्चों, मश्की सवालात से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने झूठे की कहानी का जब मुताला किया था तो सबक ने हमें ये पैगाम दिया था और ये बात वाज़ेह कर दी थी कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम एक बार झूठ बोल देंगे, अगर हम झूठ बोल देंगे तो उस झूठ को बचाने के लिए हमें बार बार झूठ बोलना पड़ेगा, और हमेशा हमारे मन में ये डर सताता रहेगा कि हमारा झूठ सामने नहीं आ जाए। और जब भी हमारा झूठ सामने आ जाएगा तो हमें लोगों के सामने जलील होना पड़ेगा, रुस्वा होना पड़ेगा। तो उससे बेहतर यही है बच्चों कि हमेशा सच बोला जाए, चाहे थोड़ी देर की उसके लिए बुराई हो रही है, थोड़ी देर के लिए हमें सज़ा मिल रही है तो वो ठीक है। उम्र भर की सज़ा से या बार बार की परेशानियों से अच्छा ये है कि हम पहली बार में ही सच बोल दें। यहाँ आपके लिए बच्चों गौर करने वाली बात दे रखी है कि आपको गौर करना है इस बात पर कि झूठ बोलने वाला हमेशा इस डर में मुब्तला रहता है कि उसकी हकीकत सामने ना आ जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम झूठ बोल देते हैं तो हमेशा हमें बार बार उस झूठ को सच साबित करने के लिए कोशिश करती रहनी पड़ती है, बार बार उसको साबित करने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। इस कहानी में यही ख्याल बहुत उम्दा तरीके से पेश किया गया है। इस कहानी के अंदर जो हमने झूठे की कहानी पढ़ी थी कि झूठा तरह तरह के झूठ बोलता है, और एक झूठ ऐसा बोल देता है कि वो कहता है कि उस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के अंदर ये होकर आया है, बहुत बड़ा खीरा मिलता है, पहाड़ के जितना खीरा मिलता है। इतना बड़ा झूठ वो बोल देता है। लेकिन जो उसका दोस्त था, जो देहात का सीधा साधा लड़का था, वो उसके झूठ को खोल देता है और कहता है कि उस पुल के ऊपर से जो भी गुजरता है वो फौरन नीचे गिर जाता है। झूठा अगर उस पुल के पास भी जाएगा तो पुल 2-4 कदमों के अंदर ही उसको नदी के अंदर धकेल देगा और वो डूबकर मर जाएगा। तो वो झूठा पुल के ऊपर जाने से मना करता है और डर जाता है, और तरह तरह के बहाने फिर वो बनाता रहता है। इस सबक में लफ्ज़ अजायबात इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ अजीब की जमा अजाइब और अजाइब की जगह अजायबात। तो बच्चों, जब जमा की भी जमा होती है तो वो जमातुल जमा कहलाती है, जमा की भी जमा। इस तरह अजायबात लफ्ज़ अजीब की जमाउल जमा है। इसी तरह खबर की जमा अखबार है, और अखबार की भी जमा यानी खबर की जमाउल जमा हो गई अखबारात। खबर की जमा अखबार और अखबार की भी जमा अखबारात। तो इस चीज़ को आपको अपने जहन नशी रखना है, गौर व फिक्र करना है और ध्यान इस चीज़ का रखना है आपको। आगे आते हैं हम सवाल और जवाब की तरफ। पहला सवाल है जिसको आपको सोच के जवाब बताना है। सवाल है, रईस कहाँ जा रहा था? रईस कहाँ जा रहा था? तो रईस अपने दोस्त के साथ देहात के अंदर सैर कर रहा था, सैर के लिए घूम रहा था। जवाब है इसका, रईस अपने दोस्त के साथ सैर कर रहा था। रईस दोस्त के साथ सैर कर रहा था। यह है सवाल नंबर 1 का जवाब। 2 के जानिब आते हैं। सवाल नंबर 2 पूछ रहा है बच्चों, रईस ने मौसमों का जिक्र किस किस तरह किया है? रईस ने मौसमों का जिक्र कर रहा था, वो दोस्त के साथ, जो देहात का दोस्त था उसका, वो उस मुल्क की, जिस मुल्क में खड़ा हुआ है, उस देहात की वो बुराई कर रहा था मौसमों की, और कह रहा था कि यहाँ पर कोई मौसम होता है क्या? कभी तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, बहुत तेज़ सर्दी पड़ती है कभी, और कभी ऐसा होता है कि सूरज कई कई महीने बादलों में छिपा रहता है, अपना मुंह नहीं दिखाता, और कभी इतना तेज़ चमकता है कि आंखें चुंधिया जाती हैं। इसलिए तरह तरह की बातें वो कर रहा था, और किसी दूसरे मुल्क की तारीफ़ कर रहा था कि वहाँ पर बहुत अच्छा मौसम रहता है, खुशनुमा मौसम रहता है, दिलकश मौसम रहता है। हमेशा जो है ना तो सर्दी पड़ती है, कभी ना गर्मी पड़ती है, हमेशा बाहर का सा मौसम रहता है, ना कभी रात होती है ना कभी अंधेरा होता है, उजाला ही उजाला रहता है वहाँ पर, हमेशा दिन निकला रहता है। और मिट्टी की तारीफ़ इस तरह से कर रहा था कि ना तो हल चलाना पड़ता है ज़मीन के अंदर और ना ही बीज डालना पड़ता है, लेकिन फिर भी पैदावार होती है और हर चीज़ पैदा होती है और फलती फूलती है। इस तरह की झूठी झूठी बातें बनाकर वो अपने दोस्त को मौसम की तारीफ़ कर रहा था, उस मुल्क के मौसम की तारीफ़ कर रहा था। देखिए, रईस ने अपने दोस्त को कहा, तुम्हारे मुल्क में कभी तो सर्दी और कभी इतनी तेज़ गर्मी कि खुदा की पनाह। कभी सूरज है कि महीनों बादलों में छुपा रहता है, मुंह छिपाए बैठा रहता है, और कभी ऐसा तेज़ चमकता है कि आंखें चकाचौंध
हो जाती हैं। इस तरह से वो मौसम की बारे में बातें कर रहा था, मौसम के बारे में बयानबाजी कर रहा था। तो आगे आते हैं हम सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 पूछ रहा है बच्चों, रईस ने अपने साथी को कौन सी कहानी सुनाई? जब रईस साथ में टहल रहा था तो रईस झूठी फेकम फाकी, झूठी बातें कर रहा था, झूठी बातें बना रहा था। तो उस वक्त उसने अपने दोस्त को, उस देहाती दोस्त को एक कहानी सुनाई। वो कौन सी कहानी थी बच्चों? जवाब देखिए इसका। रईस ने अपने दोस्त को एक मुल्क की कहानी सुनाई कि वहां बस जन्नत का मजा है। एक मुल्क की कहानी सुना रहा है और कह रहा है कि वहां तो बस जन्नत का मजा है। उसे याद करने से भी दिल को फरहत होती है। फरहत के माने बच्चों मैंने आपको बताए थे, खुशी, मसरत। तो उस मुल्क का मौसम हमेशा खुशनुमा रहता है और जब मैं वहां याद कर रहा हूं उस मुल्क को, तो याद करने के अंदर ही मेरे दिल को खुशी मिल रही है, मुझे फरहत महसूस हो रही है। न लिहाफ की ज़रूरत, न लालटेन की, न कभी रात न कभी अंधेरा। पूरा साल बाहर का मौसम मालूम होता है। ना तो वहाँ पर रात होती है ना अंधेरा होता है, पूरे साल बाहर का मौसम रहता है। ना गर्मी पड़ती है यहाँ की जैसे तीखी, और ना बहुत तेज़ सर्दी पड़ती है। हमेशा खुशनुमा और दिलकश मौसम रहता है। और फिर आगे कहता है वो, वहाँ बग़ैर हल चलाए और बीज डाले ही फसल पैदा हो जाती है। क्या कह रहा है कि वहाँ किसानों को खेतों के अंदर ना तो हल चलाना पड़ता है और ना ही बीज डालना पड़ता है। फसल खुद ब खुद पैदा हो जाती है ज़मीन से और खूब फलती फूलती है, तरह तरह की फसलें पैदा होती हैं, हर चीज़ उगती है वहाँ पर। इस तरह की बातें कर रहा था। और फिर साथ में एक और झूठ बड़ा बोल देता है। वो कहता है कि मैंने एक बार वहाँ पहाड़ के जितना खीरा देखा था। ये सुनकर उसका जो देहाती दोस्त है वो हैरत में रह जाता है, और पहाड़ के जैसा खीरा उगता है। ये किस्सा उसने, ये कहानी रईस ने अपने देहाती दोस्त को सुनाई थी। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम सवाल नंबर 4 की जानिब। सवाल नंबर 4 हमसे पूछ रहा है बच्चों, रईस के दोस्त ने उसके झूठ का इम्तिहान कैसे लिया? जब रईस अपने मुल्क की, जिस मुल्क से वो घूम कर आया था, सैर सपाटे के लिए गया था, उस मुल्क से आकर और अपने मुल्क के अंदर उस दूसरे मुल्क की तारीफ कर रहा है। वो कह रहा है कि मौसम भी अच्छा रहता है वहाँ पर, हमेशा पूरे साल भर बाहर का मौसम रहता है, ना सर्दी पड़ती है ना गर्मी पड़ती है, बहुत दिलकश मौसम रहता है, अंधेरा भी नहीं होता वहाँ पर। तो उस मुल्क के बारे में कहता है ये कि हमेशा उजाला रहता है, न कभी रात होती है न कभी अंधेरा होता है, और फसल उगानी पड़ती है हमें, तो ना तो बीज डालना पड़ता है किसान को, ना ही किसान को हल चलाना पड़ता है, और सभी तरह की वहाँ पर पैदावार होती है, हर चीज़ वहाँ पैदा होती है। और कहता है कि मैंने पहाड़ के जैसा खीरा भी देखा था। तब उसकी बात सुनकर जो उसका गांव वाला, देहात वाला दोस्त था, वो दोस्त उससे बात करता है, फिर उसको एक कहानी सुनाता है। दोस्त भी उसको बात बताता है, रईस के दोस्त ने उसकी झूठ का इम्तिहान कैसे लिया। अब उसको एक बात बता रहा है। वो बात क्या कि वो उसे पुल दिखाता है। वो घूम रहे हैं साथ में, झूठा रईस जो था और दोस्त, देहाती दोस्त, दोनों घूम रहे थे। अब देहाती दोस्त जब उसकी सारी बातें सुन ली, उसके पहाड़ के जैसे खीरे की बातें सुन ली, उसके सारे मौसम एक जैसे बातें सुन ली, बगैर बीज के फसलें पैदा होने वाली बात भी सुन ली, तो अब उसका इम्तिहान लेने के लिए कि ये सच कह रहा है झूठ कह रहा है, उसने एक तरकीब सोची। और सामने उसको एक पुल नज़र आ रहा था जिसके ऊपर से वो थोड़ी देर में गुजरने वाले थे। उस पुल की तरफ वो रईस को इशारा करता है और कहता है कि वो देखो, तुम्हें वो पुल नज़र आ रहा है, उस पुल की एक ख़ास बात है, और उसकी खासियत यह है कि जैसे ही कोई झूठा आदमी उस पुल के ऊपर से गुजरता है, वो फौरन नीचे नदी के अंदर गिर जाता है। पुल ऐसी हरकत करता है कि झूठ बोलने वाला आदमी उछल के नदी में गिर जाता है और डूबकर मर जाता है। बहुत गहरा पानी है, कोई झूठा उसके अंदर से गुजर ही नहीं सकता। इस तरह से ये बातें जब उसने रईस को बताई तो रईस डर गया, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था, और उसके ऊपर ये बात वाज़ेह हो गई कि रईस झूठ बोल रहा है। इसका जवाब देखिए सवाल नंबर 4 का। रईस के दोस्त ने उसे एक पुल दिखाया और कहा कि झूठा इंसान इस पर से नहीं गुजर सकता, पुल से गुजरकर नदी में डूब जाता है। इम्तिहान लेने के लिए कि देखो वो पुल है, अगर सच्चा होगा तो सच्चे इंसान को बच्चों कभी भी डर नहीं लगता, सच्चा इंसान डरता नहीं है, और झूठा इंसान है तो वो हमेशा उसके मन में डर रहता है। तो रईस के मन में भी डर पैदा हो गया कि मैं तो झूठ बोल रहा हूँ। उसको ये नहीं पता था कि वो इम्तिहान ले रहा है,
देहाती दोस्त उसका इम्तिहान ले रहा है, अगर उसको पता होता इम्तिहान ले रहा है तो वो भी निकल जाता, तो खुद झूठ बोलता है, तो उसने उसको भी ऐसे समझा और उसकी बात पे यकीन कर लिया कि ये पुल के ऊपर से आदमी जाएगा तो गिर जाएगा, और उसने पुल पे जाने से मना कर दिया। उसका दोस्त समझ गया कि ये झूठ बोल रहा है। ये बात सुनकर रईस बहाने बनाता और पुल पर से गुजरने से इनकार कर देता है। इस तरह से उसने दोस्त ने रईस का इम्तिहान लिया। आगे आते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। झूठे की कहानी से क्या सबक मिलता है? बच्चों, सबक झूठे की कहानी से बहुत बड़ा सबक हमें मिलता है। हमें ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए और झूठे लोगों को सबक सिखाने की भी कोशिश करनी चाहिए, झूठे लोगों से बचना चाहिए। जवाब देखिए इसका। झूठे की कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए और झूठ बोलने वाले को हमेशा सच सामने आने का डर सताता रहता है। हमें सच बोलना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए। अगर हम झूठ बोल देते हैं या झूठे बन जाएंगे अपन, तो हमें अपना झूठ सबके सामने आने का, सच सामने आने का हमेशा डर सताता रहता है। हमेशा हमें मन में ये खटका रहता है, डर रहता है कि जब मेरा झूठ लोगों के सामने आएगा तो लोग क्या सोचेंगे। इसलिए उस झूठ को बचाने के लिए झूठा आदमी और बहुत सारे झूठ साथ में बोलता चला जाता है। आते हैं आगे, खालिस्तान दे रखे हैं आपके लिए, इन खालिस्तान को पूरा करना है और अल्फाज दे रखे हैं, यहीं से इन खालिस्तान को पूरा करना है आपको। देखिए, देहात में अपने दोस्त के साथ कर रहा था। क्या कर रहा था? अमीर देहात के अंदर अपने दोस्त के साथ सैर कर रहा था। क्या कर रहा था? सैर कर रहा था। आगे देखिए, एक मर्तबा मैंने मुल्क रोम में एक देखा था। क्या देखा था? खीरा। एक खीरा देखा था। कैसा खीरा? पहाड़ जैसा खीरा। अभी थोड़ी देर में हम एक देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? चीज। अब ये जो अमीर का दोस्त था ना, वो कह रहा है उससे, अमीर से, कि तुमने पहाड़ जैसा खीरा देखा था, कोई बात नहीं, अब हम भी एक चीज देखेंगे। तो वो पुल के बारे में बात कर रहा है। आगे देखिए, आदमी थोड़ी दूर तक पहुंचा नहीं कि ठोकर खाता है और से पानी में गिरता है। कैसे गिरता है? धड़ाम धड़ाम से पानी में गिर जाता है। देखिए, धड़ाम से पानी में गिर जाता है। आगे आते हैं, अभी थोड़े दिन हुए हैं, दो अखबार वाले और एक, अखबार वालों के साथ कौन झूठ बोल रहा था? एक और शख्स। वो कौन था? दर्जी। अभी थोड़े दिन बीते हैं कि कुछ अखबार वाले और दर्जी उस पुल में डूबकर पानी में बह गए थे। देखिए, आप हमारे जो जुमले मुकम्मल हो गए हैं। देहात में अपने दोस्त के साथ सैर कर रहा था। एक मर्तबा मैंने मुल्क रोम में एक खीरा देखा। तीसरा है, अभी थोड़ी देर में हम एक चीज़ देखने वाले हैं। और चौथा है, आदमी थोड़ी दूर पहुंचा नहीं कि ठोकर खाता है और धड़ाम से पानी में गिर जाता है। और पांचवा है, अभी थोड़ी दिन में हुए दो अखबार वाले और एक दर्जी उसी पुल पर से पानी में नीचे गिर पड़े और गिरकर डूब गए। ये था खालिस्तान, इसको आपको पूरा कर लेना है। और आगे आते हैं। आगे बच्चों कुछ अल्फाज दिए हैं, कुछ लफ्ज़ आपको दे रखे हैं और उसके मुतरादिफ आपसे पूछे गए हैं। मुतरादिफ एक ही मानों वाले, जिनकी शक्लें अलग हो, जिनकी आवाज़ें अलग हो, लेकिन उनके माने एक ही हो, एक ही मायने वाले एक से ज़्यादा अल्फाज, वो मुतरादिफ हैं सबके। जैसे मकान, मकान के मुतरादिफ घर, मुकाम, मस्कन, ये सब मकान के मुतरादिफ हैं। सबके माने जो हैं मकान के ही कहलाएंगे। गांव, देहात, पूर, बस्ती। गांव को क्या कहा जाता है? देहात भी गांव को कहा जाता है, पूर भी गांव को कहा जाता है और बस्ती भी गांव को कहा जाता है। फिर है किस्सा, कहानी, दास्तान, अफसाना, ये सब किस्से हैं। कहानी, दास्तान, अफसाना। इस तरह से आपको और अपने आसपास से 2, 3, 4, 5 अल्फाज जितने आप कर सकते हैं
उतने अल्फाज ढूंढने हैं और उनके दो दो या तीन तीन मुतरादिफ अल्फाज आपको ढूंढने हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।